हेलो, अच्छे क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई की मस्त तरीके से मजे लेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, आज क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.8। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.9। बात क्लियर है ना। नई एनसीईआरटी में एक जो एक्सरसाइज होती थी, लिमिट एज सम करके एक एक्सरसाइज होती थी, वो हट गई है। तो हटने से वो वाली एक्सरसाइज गायब। उसकी जगह 7.9 जो पुराने टाइम में एनसीईआरटी होती थी, उसने नई एनसीईआरटी में क्या ले ली? 7.8। और अगर अभी भी आप पुरानी एनसीईआरटी में इंटरेस्टेड हो तो आप कौन सी एक्सरसाइज देख रहे हो? 7.9। ठीक है, ये सब हुई फालतू की बात है। आगे बढ़ते हैं धुआंधार तरीके से। चलिए साहब, देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अपन का पूरा पैकअप हो चुका है। ठीक है, इंटीग्रेशन अपन पैकअप करके बैठे हैं धूमधाम से, पूरा एक एक सवाल कराए। ठीक है, अच्छे से। अगर मैं बात करूं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो पहले तो बात ध्यान रखो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, टॉपिक है, चैप्टर है ना। बाकी बात करें ना कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई की वजह से भाई साहब आग लगा देता चैप्टर पेपर में। ये बहुत आता है पेपर में। ठीक है, और ये चैप्टर जब आप करोगे तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन भाई साहब करके आना। अगर आप 7.8 या 7.9 में एंट्री मार रहे हो डायरेक्ट कूद के, तो भाई साहब कूद के दोबारा से पीछे चले जाओ इंटीग्रेशन में, तुरंत कूद के। ठीक है, कर नहीं पाओगे, हवा टाइट हो जाएगी सब। तो पहले आपको मैं चेतावनी देता हूं भाई, कि पहले इंटीग्रेशन करना, उसके बाद आप जितना अच्छे से हो सकते हैं इंटीग्रेशन करके आओगे। तो ये चैप्टर ना इंटीग्रेशन ही एक तरीके से, अपर लिमिट करना है, लोअर लिमिट करना है, मान के चलो ये करना है। लेकिन उससे पहले मेरे भाई, छोटे भाई, प्लीज क्या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करके आइए ढंग से, जितना रगड़ सकते हो रगड़ के आइए। ठीक है, अब देखते हैं 7.8। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, देखो सब में क्या रहा है? डेफिनेट। क्या रहा है? डेफिनेट। तो आंसर भी कहीं ना कहीं इसका क्या होगा? फिक्स होगा। इंटीग्रेशन में हम बोल देते थे कि भाई कह रहा है भैया नहीं आंसर आ रहा, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, हाँ क्या कर लेना, आंसर अलग हो सकता है आपका, बिल्कुल अलग आए थे अपन के आंसर। ठीक है, लेकिन स्टेप क्या होने चाहिए थे? स्टेप्स जो काम कर रहे हो, जो प्रोसेस कर रहे हो, वो सही होना चाहिए था आपका प्रोसेस। ठीक है ना। तो अपन अगर वो प्रोसेस सही है, आंसर लगा रहा है, कोई टेंशन नहीं। बस किसमें? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं। लेकिन डेफिनेट में आंसर क्या आएगा? डेफिनेटिव आएगा। क्या आएगा? डेफिनेट आएगा, 100% फिक्स आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात सुनो, ये तो बात क्लियर होगी कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता होगा, बहुत बढ़िया। कहानी बिल्कुल जीरो से उठाते हैं, देखो। ठीक है, मैंने इसलिए एक्सरसाइज नहीं डाली। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं एफ डैश एक्स टी एक्स, अगर मैं एफ डैश एक्स का ये क्या है? इंटीग्रेशन, ये नॉर्मली अगर मैं आपसे एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन पूछूं तो आप क्या बोल दोगे? एफ एक्स प्लस सी, क्योंकि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? एफ एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया आप तो बोल रहे डेफिनेट इंटीग्रेशन बढ़ाने वाले, मैंने कि हाँ बिल्कुल। ये क्या है? ए। और ये क्या है आपका? बी। इसे क्या बोलते हैं? इसे लोअर लिमिट बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? बी को बोलते हैं अपर लिमिट। अभी थोड़ा लिखा पढ़ी वाला काम कर लेते हैं। ठीक है छोटे भाई, अभी क्या कर लेते हैं? थोड़ा लिखा पढ़ी वाला काम। तो बी जो बन जाएगी उसे अपर लिमिट बोलेंगे, और ए क्या बोलेंगे? ए को बोलेंगे लोअर लिमिट। कोई दिक्कत? नो दिक्कत भैया, बहुत बढ़िया, अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा भाई एक और बात बताओ, ये लिमिट है, किसकी लिमिट है? एक्स की लिमिट है। किसकी लिमिट है? एक्स की लिमिट है, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इंटीग्रेट जो लिमिट होंगी वो भी किसकी होंगी? एक्स की होंगी। ये एक्स की लोअर लिमिट है, ये एक्स की क्या है आपकी? अपर लिमिट। कोई दिक्कत? नो टेंशन भैया, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अब करके बताओ थोड़ा सा, मैं बिल्कुल करके बताता हूं। अब एक बात बताओ, ये तो अच्छे से बात समझ में आई, कौन अपर लिमिट, कौन लोअर लिमिट? किसकी लिमिट? एक्स की। चलो अब एक बात सोच गौर से, ये एफ डेफ एक्स है, करना वही है। क्या करना भैया? एफ डेफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? एफ एक्स प्लस सी। और भैया यहां भी सी आएगा, मैंने कहा हाँ सी आएगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आएगा। ये बी, और ये कितना आ जाएगा आपका? ए। बढ़िया लग रहा है भैया। अब क्या करोगे? अब एक काम करेंगे, ये मैंने क्या बताई आपको? अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन करने के बाद कहानी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। क्या बात बोली? इंटीग्रेशन करने के बाद कहानी कहां थी हो रही है भाई अभी तक, कहानी कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको खेल करना है अपर लिमिट माइनस। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा फिजिक्स में, तो कहीं ना कहीं आप करके आए होंगे। ठीक है, 12th में हो आप। ठीक है, चलो एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट डालोगे, अपर लिमिट डालोगे तो यहां कितना आ जाएगा? एफ बी प्लस सी। भाई से 20% समझ में आया ना, तो भी डटे रहना, क्योंकि आज क्लास में 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह क्या डाला तुमने? बी।
तो एफ बी प्लस सी, यहां अब यहां एक्स है ही नहीं तो डालोगे क्या, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में एक्स है ना, एक्स होता तो आता, क्योंकि ये लिमिट किसकी बताई, एक्स की, तो कितना आ गया एफ बी प्लस सी, अपर लिमिट हो गया। इसके बाद लगाते हैं माइनस, क्या लगाते हैं माइनस, लोअर लिमिट क्या लगाते हैं, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है ए, तो एक्स की जगह क्या डालोगे ए प्लस सी। बात क्लियर, बिल्कुल भैया क्लियर है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका एफ बी प्लस सी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एफ ए माइनस सी, ये सी हमेशा क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। अगली बार से नहीं लिखेंगे ये सी भी, सीधे लिख दिया करेंगे इंटीग्रेशन, अगली बार से आप मत लिखना, बस मैं आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूं कि जो सी होता है, वो सी जो होता है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं आता, जो आप सी बार बार लिख के आ रहे हो किसमें, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका एफ बी माइनस कितना आ जाएगा एफ ए, ये इसका इंटीग्रेशन है। ये एफ क्या, एफ क्या भैया, कोई क्या है, कोई भी सॉरी, क्या है, कोई भी फंक्शन का होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये समझ में आया। एक हल्का सा एग्जांपल कराता हूं आपको, ठीक है, यहीं करा देता हूं, ठीक है, यहीं जैसे मैंने लिया 1 से 2, 1 से 2, 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन नहीं, सिंपल लेते हैं, जैसे एक्स डीएक्स, यही लेते हैं सिंपल, ठीक है, एक्स डीएक्स। क्या करना है, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन मैंने बोला ना, इंटीग्रेशन होने के बाद कहानी कुछ इस तरीके से हो जाती है, इंटीग्रेशन हो गया तो कहानी क्या आ जाएगी, इस तरीके से, यहां पे 2 आ जाएगी अपर लिमिट, यहां 1 की, यहां क्या आ जाएगा नीचे लोअर लिमिट, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, जैसे मैंने बताया, ठीक है, क्या करोगे, अच्छा एक और काम बाद में देख लेंगे, हाँ। अब क्या करोगे, एक्स की जगह पहले सी नहीं लगाना, बस एक बार मैंने आपको बेसिक बता दिया, बस इतना ही है, सी सी कट जाता है, हमेशा कटेगा, तो इसीलिए लगाना नहीं है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब एक्स की जगह क्या डालोगे 2, एक्स की जगह 2 डालोगे, 2 डालोगे तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, माइनस कितना आ जाएगा, एक्स की जगह क्या डालोगे 2, अपर लिमिट डाली, क्या डाली आपने अपर लिमिट, माइनस, माइनस डालने के बाद जैसे यहां डाला था, फिर एक्स की जगह क्या डालोगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 1, 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 यही रहेगा, ठीक है। चलो ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, माइनस कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, 2 दूनी 4 हो गया, तो 2 माइनस के 1 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा ये आपका 3/2, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो ये इसका आंसर आ गया, क्या आ गया 3/2, 3/2 इसका इंटीग्रेशन है। तो इतनी ही कहानी, बस सिंपल है, इससे ज्यादा इस वाली एक्सरसाइज में कोई ज्यादा तीर नहीं मरवाएगा आपसे, नॉर्मली नॉर्मली आपको इंटीग्रेशन आने चाहिए और कहानी बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, धीमे धीमे ये मिटा रहा हूं, कॉपी कर लीजिए। चलो आगे देखते हैं, कुछ हल्की हल्की सी चीजें देखते हैं ठीक है, जहां आपको दिक्कत नहीं आएगी, पहली चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे भाई, जैसे मैं आपसे बोलता हूं ए से बी एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, याद है जब दो फंक्शन इंटीग्रेट होते थे तो हम क्या करते थे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। सेम कहानी यहां पे करने वाले हैं कि जब दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स एड हो रहे होंगे, ए इसकी लोअर लिमिट है और बी क्या इसकी अपर लिमिट है, तो जो डिफरेंस इंटीग्रेशन का साइन है यहां पे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आगे काम में करेंगे जहां मैं यूज कर लूंगा, ठीक है ना, हाँ ये से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। सारी बातें जो इंटीग्रेशन में आप सीख के आए थे कि जब भी कोई कांस्टेंट होता था मल्टीप्लाई में, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं होता था, सेम कंसेप्ट मैं आपको यहां बता रहा हूं। जैसे ए से बी अगर मैं लिखूं छोटे भाई, ए से बी लिखूं और ये कितना है के एफ एक्स, कितना है के एफ एक्स डीएक्स, तो के क्या है, कोई भी कांस्टेंट, ये के कांस्टेंट मल्टीप्लाई में भी हो सकता है डिवाइड में भी हो सकता है, तो मल्टीप्लाई में तो के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इस के कांस्टेंट का कोई रोल नहीं हो, चुपचाप है ना तीर मार के बाहर आएगा, तोड़ के बाहर आ जाएगा, सही है। बोलेगा हमारा कोई रोल ही नहीं है भाई साहब, मैं तो बाहर बुला लो, ठीक है ना, तो के क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। दो कंसेप्ट बता दी मैंने आपको, जैसे से आप क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएंगे, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात है भी नहीं, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, पहला एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7 पॉइंट, मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है तो मैं एक्सरसाइज 7.9 देख रहा हूं, अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो आप 7.8 देख रहे हो, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं अपन,
ठीक है, एक आध एग्जांपल और कराऊं आपको अपनी तरफ से, बिल्कुल करा देता हूं। जैसे 5 से 7 1/x, इसका इंटीग्रेशन देखते हैं 1/x। अब याद करो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता था, log x। कितना होता था, log x। और ऐसा करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद कहानी इस तरीके से बनी। अब क्या डालोगे, सिंपल है, x की जगह 7 डालोगे, अपर लिमिट डालोगे, x की जगह 7, तो कितना आ जाएगा, log 7 माइनस 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 7 डाल दिया माइनस, फिर x की जगह क्या डालोगे, लोअर लिमिट, कितना आ जाएगा, log 5। कोई दिक्कत? और आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, log 7/5, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है नहीं पढ़ी, log a माइनस के log b, कितना आ जाएगा, log a/b। ठीक है, तो ये हल्की हल्की सी बातें हैं, चैप्टर बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा मजाक नहीं करेंगे, पर सीधे आगे बढ़ेंगे धीमे धीमे। ठीक है, देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। समझा, पंगा बंद कर देता हूं भैया, ठंड हो रही है। चलो सब, क्वेश्चन है पहला, -1 से 1, -1 से 1, पहला सवाल है आपका, x+1 dx। पहला सवाल आपका -1 से 1 x+1 dx। तो पहले काम कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग ही कर लेते हैं, जो मैंने बात बताई थी आपको। ठीक है, पहली तो f(x+gx), धीमे धीमे, जब अभी दो हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखोगे तो उसमें ज्यादा है, तो उसमें दिक्कत आएगी, तो अलग अलग करके लिखी, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो ऐसे लिख लिया मैंने। x का इंटीग्रेशन अभी बताया था मैंने, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2, ये 1 से -1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, 1 - 1। अब एक काम करो, ये 2 मल्टीप्लाई, मैंने क्या बताया था, जब 2 कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में, तो बाहर आ जाता है, बाहर ले लो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, x², और ये 1, ये -1, और ये देखो 1, ये -1। ठीक है, चलो यहां देखो क्वेश्चन सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/2, x की जगह क्या डालोगे, 1, 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह 1 डाला, ये अपर लिमिट है, गौर से देख लेना, ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट डाली 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस माइनस, फिर माइनस लगाओगे, माइनस लगाना ही लगाना बीच में माइनस। ठीक है, x की जगह क्या डालोगे, -1 का स्क्वायर प्लस, फिर यहां पे x की जगह क्या डालोगे, 1 माइनस माइनस, कहानी खत्म भैया। कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 1/2, 1/2 1, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, +1, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर कितना आ गया आपका, आंसर आ गया 2। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 2 से 3, 1/x dx, 2 से 3, 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन अभी बताया था क्या था, log x। ठीक है, log x, 3 से 2, तो कितना आ जाएगा, 2 से 3, बिल्कुल, तो कितना आ जाएगा, log 3 माइनस कितना आ जाएगा, log 2, और आप इसे क्या लिख सकते हो, log 3/2। सही है, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, सिंपल सिंपल सवाल है, आगे बढ़ते चले फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बन रहा है आपका 1 से 2। ठीक है, 1 से 2, 1 से 2 है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, और ये है 4x³ माइनस का 5x² प्लस के 6x प्लस के 9dx। ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9। फटाफट से क्या करो, 1 से 2 एकदम ठीक है, अलग अलग करते हैं, क्या करते हैं, 1 से 2 दे रखा है, 4x³ माइनस कुछ नहीं है, अलग अलग कर दो, पहले सबको एक साथ लेके चलोगे फंस जाएगी गाड़ी आपके गड्ढे में। ठीक है, पहले ऐसे लिखो, कैसे, 1 से 2 4x³ dx, फिर माइनस अलग करोगे, ये माइनस आ जाएगा, देखो प्लस होता तो प्लस आया था, माइनस आ जाएगा, 1 से 2 कितना आ जाएगा, 5x² dx प्लस 1 से 2 6x dx प्लस 1 से 2, ऐसे करो, सबसे बढ़िया है 9। अब देखो 9 कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, यहाँ खाली क्या बचेगा, 1, आराम से देख लेंगे। 1 किसका इंटीग्रेशन होता है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। ठीक है, चलो 1 से 2, ये 4 कांस्टेंट है, अगेन बाहर आ गया। ये छोटे छोटे कंसेप्ट क्वेश्चन को हल्का कर देता है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन है मजे, अगर आप ऐसे ही लेके चलोगे तो फंसोगे, मतलब कहीं ना कहीं अगर आपकी कैलकुलेशन है तो अच्छी है, निकल जाओगे, लेकिन हर एक की नहीं होती ना कैलकुलेशन ऐसी, तो उसको एक दूर करने के लिए ये करते हैं। ठीक है, चलो 4, बात समझ में आ रही है, हाँ। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x की पावर 4/4,
ये 2 -5, ये अगेन देखो कांस्टेंट था, बाहर ले लिया। इसमें मैं बार बार नहीं बोलूंगा ना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, ये 2 से 1, ये 6 कांस्टेंट था, अगेन बाहर आ गया 6। एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से 1, ये 9। 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया, एक्स, ये 2 और ये 1। बढ़िया चल रहा है, ये 4 से 4 कट गया, ठीक है, बिल्कुल कट जाएगा, बाहर आएगा। तो कितना बचेगा, एक्स की पावर 4, ये 2 1, -5, ये 3 बाहर आ जाएगा, कटेगा थोड़ी, तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, ये 2 से 1, प्लस ये 2 3 6 कट गया, तो 3, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये 2 से 1, प्लस 9, यहां ये कर लो 2 -1। बढ़िया। अब करोगे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 -1 की पावर 4, -1/3, ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 -1 की पावर 3 प्लस 3, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 -1 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 1। सही है, चलो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 में से गया कितना बचाएगा, 15। अब ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप देख लेना, इसमें मत अटक जाना। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, माइनस से कितना हो गया, 15, -5/3, ये 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7, प्लस 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 -1 कितना हो गया, 3, प्लस कितना हो गया, 9। तो हल्के से सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 15, माइनस कितना आ जाएगा, 15, माइनस 7 पंजे 35, 35, 35/3, प्लस कितना आ गया, 9, प्लस 9, 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18। ठीक है, तो जरा सॉल्व कर लें, कितना आ रहा है, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया, 3, तो एलसीएम लोगे, 15 या 45, 45 हो गया, माइनस कितना आ जाएगा, 35, -35 हो जाएगा, प्लस कितना आ गया, 18 3 कितना होता है, 54, तो 45 माइनस कितना हो गया, 10, प्लस कितना आ गया, 54, और ये हो गया 3, कितना आ गया, 64/3। चेक कर लें आंसर, देखते हैं। हाँ बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, 64/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक बेसिक गए, धूमधाम मचाते हुए आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, sin2x का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, sin2x का इंटीग्रेशन। sin2x क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 0 से π/4, sin2x का इंटीग्रेशन। अब दुनिया बताती है, दुनिया जानती है sin2x का इंटीग्रेशन कितना होता है। sin2x का इंटीग्रेशन, अबे इंटीग्रेशन सीख लो, पहले ही बोल रहा हूं, पहले स्टार्टिंग में बता दी थी, और 7.7 जब आप मैंने बताया तो उसमें पहले ही बोला था, इंडेफिनिट डेफिनेट, बिना इंडेफिनेट के हो ही नहीं सकता भाई, कहां जाओगे बच के। ठीक है ना, चीजें बड़ी स्लोली स्लोली चलती है, मजेदार चलती हैं, रायत की तरह। ठीक है ना, हाँ चलो देखो, sin2x का इंटीग्रेशन कितना आता है, -1/2 cos2x। अब तो स्पीड बना लो यार, ये π/4 और ये कितना आ जाएगा, 0। sin2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, -cos2x, x का कोफिशिएंट कितना है, 2, और 2 किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो -1/2, -1/2, x की जगह कितना डालोगे। ठीक है, तो आप एक सेकंड इसको सॉल्व करो, मैं भी एक सेकंड आया, ठीक है। ठीक है, तो x के लिए कितना आ जाएगा, π/4, माइनस कितना आ जाएगा, cos2 इंटू 0। ठीक है, तो ये कटा, तो -1/2, ये कितना आ जाएगा, cos π/2 माइनस cos 0, cos 0। ठीक है, cos π/2 कितना होता है, 0। ठीक है, क्या सेम काम करा, x की लोअर लिमिट डाली, x की जगह लोअर लिमिट π/4, 2 से काटोगे π/2, ये कितना हो जाएगा, cos 0 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। फोर्थ क्वेश्चन सेम है, फिफ्थ क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल एज इट इज है भाई, 1/2 आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सेम करना है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है। ठीक है, cos2x का इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दे रखा है, एक छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आप इन पर कमांड करिए बस, 5 से 4 e की पावर x dx। ठीक है, 5 से 4 e की पावर x dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x, ये कितना आ गया, 5 से 4, तो कितना आ जाएगा, e की पावर 5 माइनस कितना हो गया, e की पावर 4, क्या करोगे, x की जगह 5 डालोगे, अपर लिमिट माइनस, अब तो ये समझ में आ गया होगा, अरे ना आया भाई, बता दे, समझ में आया नहीं आया,
माइनस ई की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस सी नहीं लगाते हैं यहाँ पे, डेफिनेट चल रहा है। चाहो तो ई की पावर 4 क्या ले लेना कॉमन, चाहो तो यही छोड़ दो, ठीक है। ई की पावर 4 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ई माइनस 1। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जरा बच के चलो, जल्दी चलो यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 0 से π/4 कितना है, 10x, 10x dx। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आराम से करो, बड़ा मस्त चैप्टर है। 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। ठीक है, ये डाला π/4, ये 0। ठीक है, x की जगह क्या रखोगे, π/4, तो ये कितना आ जाएगा, log sec π/4 माइनस के log sec 0। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये देखो log sec 45, sec 45 की वैल्यू समझ में आना ना, x से क्या डाली, अपर लिमिट, जहां x है वहां अपर लिमिट डालो, माइनस x की जगह क्या डालोगे, sec 0। sec 45, sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2। कितनी होती है, √2 माइनस log sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब देखो log 1 की वैल्यू ध्यान रखना है, ये जो log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और log e की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बात है। तो log √2, ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होगी तो बात खत्म। और इसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 1/2, और ये 1/2 कहां आ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा। कहां आ जाएगा, आगे। तो 1/2 आगे आ गया, log 2 कौन किससे आगे आ गया, log n की पावर n से। कितना होता है log n की पावर n, n log n। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कोसेक एक्स। आपको कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए आपको। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, मन में सोचो, अरे नहीं आया यार, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, कोसेक एक्स π/4 से π/6 से लेकर π/4, π/6 से लेकर क्या दे रखा है, π/4 दे रखा है, और कितना दे रखा है, कोसेक एक्स dx। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, भाई साहब इधर लिख देता हूं, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, अबे ये होता है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये होता है इसके किसका इंटीग्रेशन, कोसेक एक्स का, log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। सही है, चलिए साहब तो करिए, log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, और यहां क्या हो गया, हो गया π/4, और ये π/6। इंटीग्रेशन कर दिया मैंने किसका, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का। चलो भाई, log वैल्यू डालो है यहाँ पे 45, यहां जहां जहां अपर लिमिट है, वहां जहां जहां एक्स है वहां वहां अपर लिमिट आ जाएगी। कितना आ जाएगा, कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा, π/4 माइनस कॉट π/4। सही है, माइनस माइनस, फिर क्या डालोगे, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, log कोसेक, ठीक है, π/6 माइनस कॉट π/6। मॉड लगा दिया, मॉड लगाते हैं, ठीक है। कोसेक π/4 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक π/4 की वैल्यू होती है √2। क्या होती है, √2 माइनस कॉट π/4 की वैल्यू होती है 1, माइनस कोसेक, कोसेक π/6 की वैल्यू होती है 2, और कॉट π/6 की वैल्यू कितनी होती है, √3। सही है, हाँ ये इसका आंसर है। चाहो तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो, log a माइनस log b कितना होता था, log a/b, मतलब 2 - 1 और 2 माइनस का √3। आप ये भी लगा सकते हो, log a माइनस log b, आप ये भी लगा सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी पुरानी चीजें बहुत अच्छे से काम आ रही होंगी, ठीक है। पुराने बेसिक पे कमांड रखिए, अच्छे से रखिए, कोसेक एक्स बेसिक बेसिक से करते चलिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी छोटे भाई, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा छोड़े, चलो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। 9 देखो कर लोगे आप, फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है, 0 से 1, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बताओ ये किसका इंटीग्रेशन होता है, बेसिक बेसिक सा चल रहा है, किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का, ये 1 से 0। अब अपर लिमिट डालो, साइन इनवर्स 1 माइनस के साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। ये क्लियर है ना, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। तो साइन इनवर्स साइन π/2
और ये हो जाता साइन इनवर्स जीरो कितना होता है जीरो, तो फाइनल आंसर कितना आया π/2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 है आपका 0 से 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, फटाफट फटाफट देखो, tan इनवर्स है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है 1 से 0। ठीक है, अपर लिमिट डालोगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है 45, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, पाई माइनस 0 कितना आ गया पाई। एक एक लाइन के सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, 2 से 3 कितना दे रखा है 1/, सब फॉर्मूले बेस्ड है मेरे भाई, सब फॉर्मूले बेस्ड है, सही है। 1/x² माइनस, बताओ क्या होता है 1/, ये किसका फॉर्मूला है भाई, सब फॉर्मूले आपको सब याद होने चाहिए, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा 1/x² माइनस ए स्क्वायर, कितना होता था 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए, दिक्कत होगी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2a, अगर इसे अच्छे से लिखोगे 1 दे रखा है ना, तो ऐसे लिख सकते हो 1 को 1 का स्क्वायर 2a, a की वैल्यू कितनी है कंपेयर करने पे 1, log x माइनस कितना आ जाएगा x माइनस 1, सही है, और x प्लस कितना आ जाएगा 1, और ये आ जाएंगी आपकी लिमिट 3 और ये 2, 1/2 इंटू 1 log x माइनस 1/x प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा log x की जगह 3 डालो, अभी सेम काम है, अब कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम है, तो 3 माइनस 1 डालो, 3 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस log x की जगह क्या डालोगे 2 माइनस 1/2 प्लस 1, खत्म। तो कितना आ गया 1/2, ये कितना आ जाएगा log 2/4, कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 2 और 3 प्लस 1 4, माइनस कितना आ गया log, ये कितना आ जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 log 2/4 कितना आ जाएगा 1/2 माइनस कितना आ जाएगा log 1/3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहो तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, log m/n कितना होता था log m माइनस के log n, दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना, हाँ बढ़िया से दिख रहा है, बस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मार्क हल्का हो गया। अब देखो log a माइनस log b कितना आ जाएगा 1/2 log 1/2 अपॉन 1/3, ये अब देख लेना साहब, तो कितना आ जाएगा ये 1/2, 3 कान लग जाएगा ऊपर, तो देख लेना कहां तक आंसर है, चाहो तो यहां तक भी छोड़ के आ सकते हो, चाहो तो ये भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो यहां से हल्के हल्के से क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आप आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए जब तक भाई, नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी अच्छे से धूमधाम से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, और बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई की धमाकेदार तरीके से मजे लेती है। ठीक है, चलो, थैंक यू भाई। ओ